हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस वेव फंक्शन। तो जैसे वेव फंक्शन की बात होती है, मैथमेटिकली हमें पता है कि वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? हमें पता है 1924 में डी ब्रोगली ने कहा कि जितने भी मैटर पार्टिकल हैं, मैटर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर वो मोशन में होंगे तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर मैं इस मैटर पार्टिकल को सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले लूं, मान लो सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन लिया, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमने एक मैटर पार्टिकल लिया इलेक्ट्रॉन जो कि मोशन में है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अब इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि ये जो वेव है, इस वेव में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इस वेव में जब इस इलेक्ट्रॉन के कारण वेव है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो वेव है, और वेव है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां एग्जिस्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो इस वेव के कारण ही इस वेव में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो ये वेव इस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट प्रॉपर्टी को कंटेन करती है, लाइक पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसकी एनर्जी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए श्रोडिंगर ने एक वेव फंक्शन दिया साई। इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिया? साई। साई क्या है? साई इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। धीरे धीरे भी हम समझाएंगे, दो एग्जांपल लेकर, तो भी हमारे समझ में आएगा कि साई क्या है। तो जैसे हम करते हैं वाटर वेव की बात। वाटर वेव पढ़ी है सबने। वाटर वेव में क्या होता है? वी नो दैट इट इज, वाटर वेव क्या है? इट इज ए, वाटर वेव इज ए बंच ऑफ वाटर दैट इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। वाटर वेव इज बंच ऑफ वाटर विच इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। क्लियर? क्लियर? तो इसमें क्या है? वाटर वेव अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही है, तो वहां पर वाटर आ गया। अब बात करें ए वेव ऑन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जब मूविंग करती है अप एंड डाउन थ्रू आउट द स्पेस, तो वहां पर क्या होती है? वेव ऑन स्ट्रिंग डेवलप्ड होती है। जब स्ट्रिंग मूव करती है अप एंड डाउन, तो वहां पर स्ट्रिंग वेव आपकी डेवलप्ड हो जाती है। अब जैसे मैं इस कैप को किसी वेलोसिटी v से फेंकता हूं, किसी वेलोसिटी v से फेंकता हूं, तो F इक्वल टू एम में से, या A इक्वल टू, ऊपर ले लो, A इक्वल टू dv ओवर dt से मैं क्या कैलकुलेट कर लेता हूं? इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूं, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूं। F इक्वल टू एम में से मैं इसका फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूं। क्लियर है? P इक्वल टू एम बी से इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लेता हूं। इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर से इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं। L इक्वल टू एम बी आर से मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है भाई, मैंने इस कैप को फेंका v वेलोसिटी से, तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करता हूं। ऐसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन मोशन में है, उसके साथ एक वेव है, उस वेव को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि साई से मैं इस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकता हूं। डायरेक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि इसकी साई है तो मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर दूं, या इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर दूं, या इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कैलकुलेट कर दूं। नहीं, मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम क्या मॉडिफिकेशन करके हम इनकी पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी को कैलकुलेट कर देते हैं साई से। क्लियर है? अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इक्वल टू 7x प्लस 10, y इक्वल टू 7x प्लस 10। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या बता रही है? तो बता रही है कि हमें लाइन की इक्वेशन है, हमें स्लोप बताती है, ये स्लोप बताती है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताती है। यानी कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रही है। उसका स्लोप भी बता रही है, उसके इंटरसेप्ट भी बता रही है। एक इक्वेशन ऑफ लाइन से क्या पता चल रहा है मुझे? उस लाइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऐसे ही इस साई से इस इलेक्ट्रॉन या जो भी मैटर पार्टिकल है उसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। क्लियर है? ऐसे ही इस साई से इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो साई एक क्वांटिटी हो गया जो कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंटेन करता है अपने अंदर। तो साई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। साई एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, जिसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। साई कैसी क्वांटिटी है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। यानी कि साई अगर मैं लेके चलूं तो a प्लस आई पी,
यानी कि इसमें रियल पार्ट किस किस से मिलकर बना है, ये रियल प्लस इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमें पता है, अगर हमने पता कर लिया, हमें साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है और हमने पता करा कि साई इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्या होती है, रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनी है। रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनी है। इमेजिनरी की मीनिंग क्या है, जो हमारी समझ से बाहर हो, जिसे कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकें, जो हमारी समझ में ना आए, उसे हम इमेजिनरी क्वांटिटी बोलते हैं। जो क्वांटिटी हमारी समझ से बाहर हो, वहां पर इमेजिन आता है। तो साई क्या हो गई, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमारी समझ से बाहर है, जिसका अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं एक बात करूं, 4 + 3i, एक मैंने क्वांटिटी ले ली, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इक्वल टू 4 + 3i। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, a स्टार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ आयोटा i माइनस i से रिप्लेस होता है, तो 4 एज इट इज प्लस एज इट इज 3 आयोटा माइनस i से रिप्लेस। a स्टार कर दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इसमें कर दो, 4 4 16 प्लस 4 3 12i, फिर इसका कर दो माइनस 12i प्लस माइनस 3 3 9i स्टार। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 16 माइनस 9i स्क्वायर, और i स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1, तो कितना आ गया आपका 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो a स्टार कितना आ गया आपका 25। a स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, a स्टार को हम ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 25। यानी कि जब आपके पास a थी 4 + 3i, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमारी समझ से बाहर थी, क्योंकि इसमें इमेजिनरी क्वांटिटी आ गई। 3i को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी आई है 3i, इमेजिनरी क्वांटिटी जो हमारी समझ में है नहीं, समझ से बाहर है। लेकिन हमने देखा जब इसका हमने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करी, तो हमें क्या मिल गया, एक रियल क्वांटिटी मिल गई, एक डेफिनेट क्वांटिटी मिल गई, एक ऐसी क्वांटिटी मिल गई जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, 25। यानी कि ऐसे ही साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब मैं आपका साई स्टार करूंगा या मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर करूंगा, तो ये मुझे एक क्वांटिटी देगा। ये क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या पोजीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना है। तो साई स्टार, जब मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे एक रियल क्वांटिटी मिलेगी, जिसे मैं डिफाइन कर सकता हूं, जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। साई को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मेरी समझ से बाहर था, लेकिन जब मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लेके मल्टीप्लाई की, ऐसा ही आएगा, जब मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई की, तो मुझे एक डेफिनेट क्वांटिटी मिल गई, रियल क्वांटिटी मिल गई, मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं साई क्या है। जैसे मेरा आधार कार्ड नंबर, अगर आपके पास मेरा आधार कार्ड नंबर है, तो मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा रेजिडेंस एड्रेस, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल, मेरा पैन नंबर, मेरा सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्लियर है? अगर आपका भी आधार नंबर है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस आधार नंबर में है। ऐसे ही इस साई के अंदर ये जो मैटर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इन सब की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, साई में है। साई कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ मैटर पार्टिकल, जिसके कारण वो वेव डेवलप्ड हुई है। ये वेव जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साई। ये साई जिसके कारण डेवलप्ड हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी मैटर पार्टिकल है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या रखता है अपने अंदर। उसकी मैं पोजीशन निकाल सकता हूं, उसकी मैं मोमेंटम निकाल सकता हूं, उसकी मैं एनर्जी निकाल सकता हूं। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसके द्वारा? साई के द्वारा। लेकिन उसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। क्लियर है? अब तो इसका मतलब साई की डेफिनेशन क्या होगी, साई को कैसे डिफाइन करोगे आप? साई इज ए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, बाय यूजिंग विच वी गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। इट इज डिनोटेड बाय
इसे किससे डिनोट करते हैं हम? इसे हम डिनोट करते हैं साई आर टी से। साई आर टी यानी कि आर क्या है यहां पर? स्पेस फंक्शन एक्स वाई जेड, या फिर ऐसे लिख सकते हो आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो साई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एक्स वाई जेड एंड टाइम, दोनों का फंक्शन है। अगर वो कहता है कि, क्योंकि अभी हमारा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही पढ़ते हैं हम शुरू में, तो अगर वो कहता है इफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो साई क्या हो जाएगा आपका? साई एक्स टी। अगर कहता है मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो साई क्या हो जाएगा आपका? साई वाई टी। अगर कहता है मोशन अलोंग जेड एक्सिस, तो साई क्या हो जाएगा आपका? साई जेड टी। इस केस में y और z आपके जीरो होंगे, इस केस में x और z आपके जीरो होंगे, इस केस में x और y आपके जीरो होंगे। क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट था हमारा वेव फंक्शन साई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन, कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वेव फंक्शन पे बेस, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।